डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका? प्रोडक्ट डिजाइन, जो कि आपके सामने है। आज इस प्रोडक्ट डिजाइन के कॉन्सेप्ट में हम लोग कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रोडक्ट डिजाइन के साथ साथ इसमें 4 C's ऑफ द प्रोडक्ट की बात करेंगे। 4 C's क्या होता है, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ जो है प्रोडक्ट डिजाइन की बात करेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस जो है प्रोडक्ट डिजाइन के टॉपिक का, वह है पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक ना? देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम इस लेक्चर के ठीक बाद, जैसे आज ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है, ठीक ना, ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है, तो लेक्चर नंबर 12 में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। इस हिसाब से हमने लेक्चर मैनेज किया है। तो आइए अब हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम तो ये समझें कि जो है प्रोडक्ट डिजाइन होता क्या है। अब सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट डिजाइन पे जाएं, उसके पहले हम प्रोडक्ट को समझें कि प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, प्रोडक्ट के यू विल गेट सो मेनी डिफिनीशंस इन बुक्स, ठीक ना, बट what do I have one important concept of product design, that is the anything। अब देखिए, दो डिफिनीशन आपको हम बता रहे हैं। सबसे जो फेवरेट मेरा डिफिनीशन है, एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। देखिए, कंपनी या इंडस्ट्री की बात हम यहाँ कर रहे हैं ना, घर की बात कर। अच्छा, घर में भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वह खाने लायक है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज क्या है, यदि वह खाने लायक नहीं है तो क्या है, वह प्रोडक्ट नहीं होकर के क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। या तो प्रोडक्ट होगा या वेस्ट होगा। मार्केट में वह चीज़ आपका बिक गया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। नहीं बिका, रखे रखे सड़ गया तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। आप भोजन पकाए, खाने लायक बना, कोई खाया, तब तो सार्थक है, अच्छी बात है। अदरवाइज क्या है, वो प्रोडक्ट नहीं हुआ, क्या हो गया, वेस्ट हो गया। व्हाट डू आई से कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बोलते हैं कि हम फलाना कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। तो यदि आपकी नौकरी लग गई, पढ़ने के बाद आप कुछ कर पाए जीवन में, जो आपने स्किल सीखा, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जो आपने लाइफ स्किल सीखी, टेक्निकल स्किल सीखी, उसका कहीं आप उपयोग कर पा रहे हैं, तब तो आप प्रोडक्ट हैं। अदरवाइज आप भी क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ठीक ना? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। दूसरा चीज द प्रोडक्ट एनीथिंग विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग, ठीक ना। अब ये ह्यूमन बीइंग और दूसरा चीज ह्यूमन बीइंग या कोई भी बीइंग हो, वेलफेयर का यहाँ मतलब क्या है, वेलफेयर मतलब क्या, कंफर्ट। ठीक है, तो वह भी क्या है, अपने आप में एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास है। अब ये ग्लास है तो पानी पीना आसान है, ठीक है। देखिए, इसमें पानी भी है, पानी पीना आसान है, ग्लास है तो। अब पहले लोग हाथ से पी लेते थे। आपके पास मिरर है, मिरर इज वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आपका चेहरा देखना आसान है, सुविधाएं हैं तो पढ़ाना आसान है। पहले लोग पानी में भी देख करके चेहरा जो है कंघी कर लेते थे। तो दीज आर दी प्रोडक्ट विच प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट। ये दो डिफिनीशन हमने आपको बताए। अब बात आती है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में प्रोडक्ट डिजाइन का क्या यहाँ पर है। तो देखिए, एनी इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस विच हैव बीन अप्लाइड फॉर डिफरेंट एरियाज। कोई प्रोडक्ट हम तो एक दो बताए, डिफरेंट एरिया में जाएंगे तो प्रोडक्ट का डिफरेंट जो है डिफिनीशन निकल करके आएगा, ठीक है ना। एनीथिंग विच इज सेलेबल टू द कस्टमर। अब मार्केट में हम जाएंगे तो कस्टमर, इसी प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं कि नहीं, गुड्स भी बोलते हैं, सामान का नाम, ठीक है ना। तो अब ये जो है, देखिए, सुई से लेकर के साइकिल तक से लेकर के मिसाइल तक, ठीक है ना, आपका नीडल से लेकर के मिसाइल तक जो भी है सब प्रोडक्ट है, नीडल टू मिसाइल, ठीक है ना। जो भी आप देख रहे हैं सब क्या है, प्रोडक्ट है। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट है, कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ मैन मेड है, जो भी है, लेकिन है तो प्रोडक्ट। चाहे आप किसी भी चीज़ का नाम ले लें, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट जो है
क्या डील करता है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं यदि हम किसकी, प्रोडक्ट डिजाइन की। अब आ रहे हैं हम किस पे, प्रोडक्ट डिजाइन पे। अब प्रोडक्ट डिजाइन पे जब हम आ रहे हैं दोस्तों, तो प्रोडक्ट डिजाइन क्या डील करता है, इट कन्वर्ट्स द आइडियाज इनटू रियलिटी। डिजाइन का यहाँ पर क्या एस्पेक्ट है कि आइडियाज, कोई आपके दिमाग में आया आइडिया और उसको रियलिटी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, रियलिटी में। जैसे आपको लगता है कि आदमी को या किसान को या नौकरी पेशा व्यक्ति जो रोज नौकरी करने जाता है, उसको बाइक में ये कंफर्ट चाहिए या ये प्रोडक्ट रहे तो उसका लाइफ आसान हो सकता है। भाई हम लोग लोटा लेके नहाते ही थे ना, लेकिन किसी के दिमाग में आया कि नहीं, लोटा से अच्छा तो शावर रहेगा, यदि शावर लगा दे, नल लगा दे तो ट्यूबवेल से अच्छा हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। तो ये आइडिया हुआ, उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट किए, ठीक ना। यू कैन से ह्यूमन एक्टिविटी टू फुलफिल ए स्पेसिफिक ह्यूमन नीड्स, ठीक ना। फुलफिल क्या लिख सकते हैं हम, फुलफिल द स्पेसिफिक नीड। वो स्पेसिफिक नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक ना। अब प्रोडक्ट डिजाइन क्या होना चाहिए, यदि हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर होना क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन शुड फुलफिल, क्या क्या फुलफिल करना चाहिए भाई, फुलफिल की बात हम कर तो दिए। स्पेसिफिक नीड मतलब क्या, स्पेसिफिक नीड मतलब क्या, तो सबसे पहले जो है आपका जो भी प्रोडक्ट है, जिस फंक्शन के लिए आप खरीद रहे हैं वो फंक्शनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल किसके लिए, मोबाइल की प्राइमरी फंक्शन, ऐसे अनेकों फंक्शन है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, म्यूजिक, etc। तो जो फंक्शन उसमें लिखा हुआ है या स्पेसिफिकेशन में आपको बताया गया है, उसको हम लोग बात करते हैं, तो वो फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है। सेफ होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी सेफ, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, कोई भी चीज़ जो जितना सेफ रहता है उतना आप रिलाई कर सकते हैं। रिलाई कर सकते हैं मतलब क्या, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है ना। रिलायबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, ठीक है ना। उसका यूज करते बनना चाहिए, ऐसा ना कि यूज ही हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यूजेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये सब के बावजूद जो है क्या होना चाहिए, कम्पिटिटिव होना चाहिए। कम्पिटिटिव मतलब मार्केट में जाओ तो उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव का मतलब यहाँ पर क्वालिटी और कॉस्ट दोनों से है, क्वालिटी भी अच्छी हो और कॉस्ट भी कम हो। इंडियन मार्केट में तो वही प्रोडक्ट चलते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और कॉस्ट कम से कम हो। इसके अलावा दो चीज़ और आपको बता देते हैं, आप ये सब हाइपोथेटिकल दिमाग में सोच लिए, लेकिन क्या वो बन सकता है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है कि नहीं, उसके लिए मशीन है कि नहीं, उसके लिए इंडस्ट्री है कि नहीं, या सेटअप तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात कि प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उसकी मार्केटिंग हो सकती है कि नहीं। तो प्रोडक्ट डिजाइन के पास ये सारे क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या, फंक्शनल हो, सेफ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, कंपेटिटिव होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, कॉस्ट प्लस क्या, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग भी उसका आसान हो। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुई ना हो पाए उसका, और मार्केट में जब वो प्रोडक्ट आए तो बिक भी जाए, ऐसा ना हो कि बिक ही नहीं रहा है, ठीक ना। अब कोई भी जब अच्छे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें जैसा कि हमने बताया यहाँ पर क्या, 4 C's। तो ये 4 C's क्या है, ये भी थोड़ा सा देख लें हम, ठीक ना। अब हम बात करते हैं किसकी, 4 C's। अब सी मतलब क्या, सी एक सी, ये वाला भी सी होता है ना, देखना। तो आइए इस प्रोडक्ट को अब सी के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। पहला सी क्या है आपका, क्रिएटिविटी। अब हम लिखेंगे नहीं, समझा रहे हैं। क्रिएटिविटी मतलब क्या, क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, जो पहले नहीं था उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको आप बना रहे हैं। दूसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, आसानी से वह जो है समझ में आने वाला हो, ठीक है ना, आसान हो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट या कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को कम करता है, ठीक है ना। तीसरा जो है चॉइस, आप मार्केट जाते हैं ना, कुछ ब्रांडेड कंपनी या कुछ
प्रोडक्ट का आप सोच के जाते हैं कि नहीं हमको इसी कंपनी का खरीदना है, इसी ब्रांड का जो है हमें शर्ट अच्छा लगता है, इस तरह से आप कुछ सोचते हैं। क्यों? कि आपकी वह चॉइस है। तो हर कस्टमर की अपनी एक चॉइस होती है। तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा खास होना चाहिए जिससे कि लोगों का वह चॉइस बन सके। किसका? लोगों मतलब कस्टमर की। और चौथा और लास्ट है कि कंप्रोमाइज। यहाँ कंप्रोमाइज का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट समय के साथ बदलते होना चाहिए और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। कई सारा कन्फ्लिक्ट आएगा, कई सारे फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होंगे, सामने वाले में नहीं होंगे। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि एक ही प्रोडक्ट से हमारा सारा काम हो जाए। जैसे मोबाइल है तो उसमें घड़ी भी तो चलता है, म्यूजिक भी चलता है, तो कई सारे अनदर प्रोडक्ट्स को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया। घड़ी की जरूरत नहीं है यदि मोबाइल है तो, ठीक है ना। आप पहनते अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं क्योंकि टाइम दिखा रहा है। म्यूजिक प्लेयर की जरूरत नहीं क्योंकि आप म्यूजिक बता सकते हैं, बजा सकते हैं। और भी बहुत सारे, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, मोबाइल में कैलकुलेटर है। तो दीज आर दी फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स यू विल हैव वेरियस ऑप्शंस इन वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसी तरह से कुछ और प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। उसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गुड प्रोडक्ट डिजाइन, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट की डिजाइन बहुत अच्छी है, गुड प्रोडक्ट डिजाइन। तो गुड प्रोडक्ट डिजाइन के लिए भी दो चीज जो है, गुड प्रोडक्ट में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? एनालिसिस और दूसरा है सिंथेसिस, ठीक है ना। एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है जितना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस कर सकते हैं, वो सब कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। जितना इफ एंड बट्स है, जितना परमिटेशन कम्बिनेशन है, वो सब लगा लीजिए। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है, डिजाइन एलिमेंट है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन है, असेंबली है, कम्बिनेशंस ऑफ पार्ट्स है। बहुत सारे पार्ट्स मिल करके, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, कोई इंजन है, बहुत सारे पार्ट मिल करके बने हैं, तो उस इंजन के हर एक पार्ट्स का क्लासिफिकेशन हो, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही वैल्यूएबल होता है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, कोई अच्छे प्रोडक्ट में। उसके बाद आए हम लोग, तो होता है कि प्रोडक्ट डिजाइन के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद आएंगे पीएलसी पर। तो एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम तीन बात करेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन जो है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले, कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट तो हमने बता दिया जो मार्केट में बिक जाए। और मार्केट में कब बिकेगा? जब उसके अंदर क्या होगा? क्वालिटी होगा दोस्तों। क्वालिटी के बिना कोई प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है। तो प्रोडक्ट मस्ट हैव टू हैव गुड क्वालिटी। अब क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है फिटनेस फॉर यूज, ठीक है ना। मार्केट में हर तरह का एप्पल है और बिक भी रहा है, ठीक है ना। 100 रुपये वाला भी बिक रहा है, 400 रुपये वाला भी बिक रहा है, और 20 रुपये किलो भी एप्पल सड़ा हुआ बिक रहा है। वो भी लेकिन बिक जाता है क्योंकि उसको भी खरीदने वाला कोई ना कोई है जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर देता है। सड़ा हुआ टमाटर भी होटल वाले खरीद लेते हैं कई बार। मतलब क्या है कि उनकी ज़रूरत को वो पूरा कर देता है। तो जो ज़रूरत के पूरा कर दो, ठीक है ना, वह क्या हो जाएगा? उसके लिए क्वालिटी। हर आदमी के लिए क्वालिटी का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगी। तो जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी शुड बी वेरी फाइन एंड डिफाइनेबल, ठीक है ना। खास करके आज के दिनों में, ठीक है ना, क्वालिटी का कई सारा मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्वालिटी इन बिल्ट होना चाहिए, ऊपर से आप थोप नहीं सकते हैं। कस्टमर को आज के डेट में कन्विंस नहीं कर सकते। एक को कर भी लेंगे तो 1 करोड़ का मार्केट आप कैच नहीं कर पाएंगे। कम से कम किसी प्रोडक्ट को सक्सेस होने के लिए भारत जैसे देश में 1 करोड़ का तो मार्केट होना चाहिए। दूसरा है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, देखिए कॉस्ट और क्वालिटी दोनों का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। व्हाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आज? प्रोडक्ट डिजाइन।
तो while डिजाइनिंग द प्रोडक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड दी, अब कॉस्ट में बहुत सारे कॉस्ट है आपका। एक प्रोडक्शन कॉस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कि उसको प्रोडक्शन करने में क्या कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक ना। उसके बाद मार्केटिंग भी तो कॉस्ट लगेगा, बिना मार्केटिंग का मार्केट में सामान बिकता कहाँ है, मार्केटिंग चाहिए, ठीक ना। फिर आप जो है उसमें जो है सर्विस देते हैं, फ्री सर्विस देते हैं। जैसे बाइक खरीदेंगे आप तो 1 साल तक फ्री सर्विस रहती है, फिर गारंटी वारंटी ये सारे कॉस्ट तो इंक्लूड होंगे। फिर जो है जिसको सर्विस कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सर्विस कॉस्ट। उसके बाद प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, ठीक ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में जो है आपका क्या क्या लगता है, मटेरियल कॉस्ट लगेगा, ठीक ना। आपका कैपिटल कॉस्ट जो आप मैन्युफैक्चरिंग मशीन वगैरह रखेंगे उसका कॉस्ट लगेगा, ठीक ना। उसके बाद लेबर कॉस्ट लगेगा, लेबर काम करेगी, इंजीनियर काम करेगा, ठीक ना। तो कुल मिला करके आप मान करके चलिए कि 80% कॉस्ट तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, रिमेनिंग ये 20% ये कॉस्ट होते हैं। फिर प्रॉफिट भी होना चाहिए, ठीक ना। तो इन दोनों का जब आप वेरिएशन देखेंगे ना कभी रियल टाइम में, अभी तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप रियल टाइम में यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कॉस्ट देखेंगे ना, तो एक्चुअल कॉस्ट ये होता है, ये क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन डिजाइन करते हैं तो ये वाली कॉस्ट जाती है, ये डिजाइन कॉस्ट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें सारे पैरामीटर, एक्चुअल कॉस्ट तो आपका प्रोडक्शन मार्केट बन गया, लेकिन इसके बाद जो है आपको टैक्स भी देना है, ठीक है ना, कि नहीं देंगे टैक्स, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये सब कॉस्ट में आ जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट में। इसीलिए जो इस प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपये लगता है ना, मार्केट में आ करके वो 10 रुपये में बिकता है। यदि ऑनलाइन खरीदेंगे तो हो सकता है 20 रुपये में मिल रहा हो। क्यों? कि उसके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह की कॉस्ट है, ठीक है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो है आपका थर्ड जो एस्पेक्ट है, प्रोडक्ट साइकिल टाइम। क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट साइकिल टाइम। प्रोडक्ट साइकिल टाइम और ये सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो हम बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये जो प्रोडक्ट साइकिल टाइम होता है, साइकिल टाइम मतलब प्रोडक्ट बनने में जितना देर लगा। अब देखिए मार्केट में कोई नीड है या कोई फैशन आया, अब जो सबसे पहले आया वो लीड कर जाता है, बाद बाकी आप पीछे, क्योंकि कीमत जो है ना हमेशा टाइम की होती है, टाइम बेस्ड कीमती होती है। कोई फैशन आया, शुरू में आ गया तो बहुत फैशन में चल गया, फिर जब सबके पास पहुंच गया तो आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट डिजाइन का जो फेज होता है, जो एस्पेक्ट्स होता है, वो प्रोडक्ट कम्पिटिटिवनेस जो नए नए रहेंगे मार्केट में, आप अकेले हैं, मोनोटोमी है, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो प्रोडक्ट लेकर के आए और मार्केट में आपके जैसे 100 कंपनी लेकर आ गई प्रोडक्ट, तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। जितने कम कंपनी रहेगी उतना कम कंपटीशन रहेगा। इसलिए साइकिल टाइम, अर्थात साइकिल टाइम में बहुत कुछ है। एक तो प्रोडक्शन टाइम है आपका, दूसरा डिलीवरी टाइम है कि कस्टमर तक पहुंच जाए सही से, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस करने के एक सबसे अच्छा तरीका है साइकिल टाइम, ठीक है ना, कि डिलीवरी आपको प्रॉपर जो है समय पर मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सब डिजाइन टेक्निक है जहाँ पर कि आप प्रोडक्ट साइकिल को आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय रैपिड प्रोटोटाइपिंग या जो है फास्ट प्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट डिजाइन शुड हैव प्रॉपर क्वालिटी, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है मार्केटेबल टाइम, दैट मीन्स कि मिनिमम साइकिल टाइम जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब 3-4 चीज़ हम लोग देखें कि एक तो प्रोडक्ट का हमने डिफिनीशन आपको बताया, प्रोडक्ट डिजाइन के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ये हमने बताए, 4 C's बताए, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट बताए। अब हम लोग देखेंगे PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा
समझिएगा, क्योंकि इसकी आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, टोटल लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ना, उसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। कोई प्रोडक्ट मतलब कि मटेरियल से आ करके हमारा इंडस्ट्री में बना, फिर वो क्या हुआ, मार्केट में आया, ठीक है ना, और मार्केट में आते आते वो जो है एक समय आएगा जब वो रिसाइकिल के लिए तैयार होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप यदि ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से आप देखेंगे तो उसका कुछ ऐसा जो है ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये शुरू में आ रहा है मार्केट में, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये टाइम है और ये क्या है आपका सेल्स है, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट शुरू में आता है तो मार्केट में पहले इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, मार्केटिंग होगी उसकी, लोग उसके बारे में जो है मार्केटिंग में सुनेंगे, ठीक है ना। फिर सुन करके उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, एक बार टेस्ट करेंगे, टेस्ट अच्छा रहा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मज़ेदार है, तब वो जाएगा कहाँ पर, ग्रोथ फेज में, ठीक है ना। तब हो जाता है किसमें, ग्रोथ में, ग्रोथ होगी उस प्रोडक्ट की, सेल्स बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे स्थिरता पकड़ेगी, फिर समय के साथ कई सारे मार्केट में उससे सिमिलर प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है मैच्योरिटी का स्टेज होता है, और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। अब डिक्लाइन जब होने लगता है तो प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है कि या तो आप जो है उसको मार्केट से हटा दो या उसमें कुछ चेंज करो। जब आप चेंज करते हो तो उसमें कुछ नयापन आ जाता है, कुछ नया उसको मिल जाता है, तो फिर मार्केट में वो पकड़ लेता है। जैसे कोलगेट आप देखो तो मुझे याद है अच्छे से कि बचपन में हम लोग देखते थे तो होता था कि अरे नमक जो है, टूथपेस्ट में नमक रहेगा तो दादी पूजा कैसे करेगी, अर्थात नमक खा के कोई पूजा नहीं करता है, तो नमक नहीं डलता था। आज के डेट में नमक डालो तो नमक ही जो है फ़ायदा रहता है टूथपेस्ट में, ऐसा वो एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है ना। तो समय के साथ उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, नहीं अपडेट करोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। ये मार्केट का नियम है दोस्तों, मार्केट का नियम है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं अपडेट होंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। और प्रोडक्ट में भी आप ध्यान देंगे तो दो तरह का फेज होता है, एक होता है मार्केट के पहले का फेज, एक होता है मार्केट के बाद का फेज। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है आपका ना, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो एक सबसे पहले क्या होता है, मार्केट के लिए R&D तो करना जरूरी है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर मार्केट की स्टडी कीजिए कि मार्केट में हमारा चलेगा कि नहीं, फिर आप प्रोडक्शन करते हैं, फिर सेल्स में जाते हैं, उसके बाद ये शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये जो है दो फेज होता है, कौन कौन सा, ये जो होता है प्री मार्केट फेज, जिसमें R&D होगा, एनालिसिस होगा, टेस्टिंग होगी उसकी, प्रोडक्शन होगा, और फिर ये क्या होगा आपका जो है मार्केट होगा, मार्केट वाला फेज होगा, ठीक है ना। तो ये भी दो आप जोड़ सकते हैं, बट मेनली हम लोग यही जो है एग्जाम में यदि पूछता है तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, इसी को आप शो कीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन टू रिसाइकिल ऑल कम्स अंडर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट ऑल कम्स अंडर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, याद रहेगा। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम यदि बात करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, फेजेज ऑफ द, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, फेजेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के फेज होते हैं, ठीक है ना, फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसको समझिएगा। सबसे पहला, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है कि समझाएंगे आपको। सबसे पहला होता है आपका जो हमने आपको बताया यहाँ पर कि R&D कब करेंगे, कॉन्सेप्ट जनरेशन। और कॉन्सेप्ट जनरेशन कहाँ से आएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जनरेशन कहाँ से आता है, नीड एनालिसिस से आता है, कि आपको लगता है कि मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है, बनाओ,
मार्केट में तरह तरह के साबुन आ रहे हैं, सॉप केस आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियों में इंजन में तो वही है, सिर्फ डिजाइन ऊपर ऊपर का डिजाइन चेंज होते जा रहा है, क्योंकि मार्केट में जो है वो है, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आजकल थोड़ा सा उल्टा उल्टा हो गया है। पहले क्या होता था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मदर इज इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नीड। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, कई सारा प्रोडक्ट हम बना देते हैं और आदमी को जो है नीड क्रिएट करते हैं, मजबूरी हो जाती है उसको। अब बताओ आप, सिगरेट की क्या जरूरत थी? ठीक है, जरूरत बीड़ी से ही काम चल रहा था ना, लेकिन सिगरेट अब लोग पीने लगे हैं ना। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट बना दिए, फिर लोगों का एक फैशन हो गया। तरह तरह के प्रोडक्ट आज के डेट में मार्केट में आ रहे हैं, आप देख लो, मैं क्या नाम लूँ। सिंपल पेन से भी काम चलता था, लेकिन आजकल सैकड़ों हजारों रुपए के भी पेन आ ही रहे ना। मोबाइल तो मोबाइल है, ठीक है ना। लेकिन आप देखो, जो आपका MI का मोबाइल काम करता है, वही काम एप्पल फ़ोन भी कर रहा है, आईफोन भी कर रहा है, सैमसंग भी कर, सब वही कर रहे हैं, लेकिन सबके कॉस्ट में कितनी डिफ्रेंशिएशन है। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्किल है, उनकी जो है, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, आपके अंदर नीड, आपको कन्विंस करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये है जो कहीं नहीं है, भले आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आपको वो कन्विंस करते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट जनरेशन, पहला जो है ऑप्शन हुआ। दूसरा जो पार्ट होता है कॉन्सेप्ट इवेल्युएशन। कॉन्सेप्ट इवेल्युएशन, कॉन्सेप्ट इवेल्युएशन मतलब क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो आइडिया आया, उसको इवेल्युएट कीजिए, जो मार्केट में उनसे शेयर कीजिए कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। तो थर्ड वाला आएगा, पहले आप खुद से इवेल्युएट करें टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, कि वह सही है कि नहीं। उसके बाद उसको रियल टाइम फिजिबिलिटी चेक कीजिए, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है ना, वो फिजिबल है कि नहीं। फिर आप उसकी R&D कीजिए, कौन सा? टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके ऊपर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट है। सब कर लिए और मार्केट में प्रोडक्ट चला ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? घर में सजाएंगे क्या? डेकोरेशन करेंगे क्या? तो मार्केट रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी प्रोडक्शन, एक दो उसका बनाते, पूरे मास क्वांटिटी नहीं बनाते, हजारों की संख्या में, एक दो बना करके पहले उसको देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। क्या? प्रिलिमिनरी प्रोडक्शन, प्रिलिमिनरी आप बोल सकते हैं, प्रिलिमिनरी प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, मार्केट टेस्ट करते हैं कि मार्केट में अभी चल रहा है कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आपको लगा कि हाँ मार्केट में जो है इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इमीडिएटली व्हाट यू डू, जस्ट यू डू द कमर्शियल प्रोडक्शन। आप कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्री कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देती है। उसके बाद जैसे ही कमर्शियल प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कह लीजिए या मार्केटिंग, ये सब एक ही तो नहीं है, लेकिन मिलते जुलते जरूर है, ठीक है ना। आप इसका मार्केट में इंट्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे। मार्केट आप अपना डेवलप करते हैं, ठीक है ना। किसी किसी मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा बिकता है। जैसे आप इधर देखेंगे तो कहीं पर अमूल का दूध, तो अमूल का दूध ही बिक रहा है, दूसरे को आने ही नहीं देते हैं मार्केट में। कहीं पे दैनिक भास्कर पेपर चल रहा है, तो दैनिक भास्कर वाले ही पूरे मार्केट कैप्चर करके रखे हैं, पत्रिका को चलने ही नहीं देंगे, हिंदुस्तान टाइम्स को चलने ही नहीं देंगे, चलता है लेकिन रोग आकर के। तो ये मार्केट कैप्चर करना होता है, इसी को मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। और जब मार्केट आपका एक बार डेवलप हो गया ना, आप मार्केट के राजा हो गए, तब क्या होता है, रैपिड ग्रोथ पकड़ता है आपका। और रैपिड ग्रोथ पकड़ लिया तो आपको अहंकार में नहीं डूब जाना, अहंकार से हो जाती जीवन बेकार। क्योंकि जैसे ही रैपिड प्रोडक्ट आपका डेवलपमेंट हुआ, तो आपके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, तो अब आएगा आपका कंपटीशन। अब कंपटीशन से आपको बीट करने के लिए आपको कुछ अलग को कीमत डिसाइड करना पड़ेगा, कॉस्ट कम करना पड़ेगा, या क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा,
ठीक है ना, जो है। और जो जो आप कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे। और सेकंड नेक्स्ट जो है क्या है कि प्रोडक्ट की मैच्योरिटी आएगी, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। डेक्लाइन आएगी, आप इस पे देखिए कि मार्केट में हमारा 100 प्रोडक्ट बिक रहा था, 100 कार बिक रही थी, 100 बाइक बिक रहा था, तो ग्रोथ होना चाहिए, न कि डेक्लाइन होना चाहिए। डेक्लाइन हो रहा है तो यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द मार्केट, यूर एनालाइज योर सेल्फ, ये कहाँ हमसे चूक हो रही है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है रिसाइकिल प्रोडक्ट जो है 15, कोई आपका प्रोडक्ट है 15 ईयर्स की 20 ईयर्स के बाद ख़त्म हो गया, तो क्या होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। ये भी तो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बाइक खरीदने जाते हैं, अरे यार इसका रीसेल वैल्यू नहीं है, ये मत खरीदो, दूसरा खरीद लो, ठीक है ना। क्योंकि आदमी एक समय के बाद रीसेल चाहता है, रीसेल मतलब एक्सचेंज वैल्यू। जैसे मारुति का कार लोग क्यों इंडिया में पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू है, ठीक है ना, हर आदमी उसको जानता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपका रिसाइकल द प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसके और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्या है, सर्विस। ये भी बहुत मायने रखता है कि प्रोडक्ट खराब हुआ तो उसकी सर्विस सेंटर कहाँ पर है, ठीक है ना, या सर्विसिंग की फैसिलिटी है भी या नहीं। तो क्या करेगा आदमी, कोई बाइक है उसका सर्विस सेंटर उस शहर में है ही नहीं, तो आदमी नहीं खरीदेगा, ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है जैसे सपोज कीजिए कि हम जो है पटना में बैठे हैं, पटना में कोई एक बाइक हम खरीदते हैं जिसका सर्विस सेंटर अहमदाबाद में है, तो क्या इस बाइक को पसंद करेंगे पटना के लोग, नहीं करेंगे। नियर बाई सर्विस सेंटर होना जरूरी है, पहला। दूसरा चीज़ कि होम डिलीवरी, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे वॉशिंग मशीन हम खरीदे सपोज कीजिए सैमसंग का, अब वो ख़राब निकल गया, ठीक है ना, तो अब फिर सैमसंग का वॉशिंग मशीन लेके दुकान में थोड़ी जाएंगे, सर्विस इंजीनियर हमारे घर पे आ जाए। ये दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है ना। तो दीज आर द स्टेजेज ऑफ द मार्केट, ठीक है ना। व्हाट डिड आई टोल्ड यू कि इन द इनिशियल स्टेज व्हेन प्रोडक्ट इज न्यू, कस्टमर एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उस समय सेल्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लो होगा, ठीक है ना। फिर लाइफ साइकिल प्रोडक्ट में हमने आपको बताया कि जैसे जैसे पब्लिक जानेगी और पब्लिक या कहे तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेगी, जैसे ही प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा निकलता है, क्वालिटी अच्छी निकलती है, कॉस्ट मिनिमम निकलती है, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते जाएगा और प्रोडक्ट जो है ग्रोथ में आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या करेगा, ग्रोथ होने लगेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगेगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक या कहे तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगी, ठीक है ना। फिर एक समय आएगा जब मैच्योरिटी आ जाएगा, मैक्सिमम बिका, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जब डिक्लाइन होने लगा तो दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ अपग्रेडेशन हो जाए, ठीक है ना, तो लोग उसको खरीदेंगे, अन्यथा वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएगा। जो प्रोडक्ट अपडेटेड नहीं होता है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है आज का। तो ये हम लोगों ने आज प्रोडक्ट डिजाइन में 3-4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या पढ़े, एक तो प्रोडक्ट क्या होता है, ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन हमने बताया। प्रोडक्ट डिजाइन की शुरुआत कहाँ से होती है, प्रोडक्ट डिजाइन में क्या क्या होना चाहिए ये हमने आपको बताए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको हमने बताया क्या, 4 C's ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें कि प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट साइकिल टाइम हमने बताया आपको, ठीक है ना। उसके बाद हमने शुरू किया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है ना, जिसमें हमने आपको बताया। अच्छा, ये कॉस्ट में भी हमने बताया था कि एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट की ये होती है, लेकिन डिजाइन कॉस्ट ये होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जुड़ जाता है। जैसे आपका ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट में तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी जुड़ेगा, टैक्स भी जुड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ेगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी। इसलिए ये डिज़ाइन कॉस्ट जो है हमेशा हायर साइड होता है, ठीक है ना।
फिर ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने आपको बताए, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। इतना बेहतरीन तरीके से बहुत कम जगह आपको समझाया गया होगा। फिर धीरे धीरे ये हमने एक और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसके पहले की भी राम कहानी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है, मार्केट एनालिसिस जरूरी है, तब प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके प्रोडक्ट बना दिए और मार्केट में बिक ही नहीं रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने फेजेज ऑफ द पीएलसी बताया कि सबसे पहले आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नीड एनालिसिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट जनरेशन जरूरी है, कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट कीजिए, खुद से पहले सोचिए कि वो सही हम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा। फिजिबिलिटी एनालिसिस कीजिए, R&D कीजिए, मार्केट सर्च कीजिए। उसके बाद पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाइए, खूब ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। फिर देखिए कि मार्केट में यदि चल गया, तब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कीजिए, और प्रोडक्शन शुरू करने के साथ ही मार्केट में उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए, लोगों को कन्विंस कीजिए। ब्रांडिंग मतलब सेरेडॉन आ गया मार्केट में, एक सर दर्द का दवा आ गया, इतना प्रोडक्शन करो, इतना मार्केटिंग करो कि मार्केटिंग से ही लोगों का सर दर्द होने लगे, तो लोग खुद ही खरीदेंगे सर दर्द की दवा। मतलब कई बार क्या होता है कि प्रमोशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग झक मार के सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, चलो एक बार दुकान में देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, आजकल फैसिलिटी है, ठीक है ना। फिर आपकी प्रोडक्ट यदि कॉस्टली है तो उसमें EMI दे दीजिए, लोन की सुविधा दे दीजिए, या दे दीजिए कि आज खरीदो 1 महीने के बाद पे करो। आजकल हर आदमी तो लोन पे ही काम कर रहा है, शादी लोन पे, बच्चे लोन पर, ठीक है ना, जिंदगी ही पूरा लोन पर कट रही है। शहरों में तो बड़ी हालत खराब है, ठीक है ना। और कर्ज वह मेहमान है जो सिर्फ आता है और जाता नहीं है। कर्ज लिया हुआ व्यक्ति कभी भी मानसिक शांति का अनुभव नहीं करता है। तो ये 2 चीज़ याद रखिए, कर्ज से बच के रहिएगा आप भी रियल लाइफ में। फिर ये रैपिड ग्रोथ होता है, तो जब ग्रोथ होने लगे तो अहंकार नहीं आना चाहिए इंडस्ट्री में या प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के अंदर अपग्रेडेशन जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका प्रोडक्ट आएगा तो आपके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आने लगेंगे, तो कॉस्ट, क्वालिटी, अपग्रेडेशन सब कुछ संभालना जरूरी है, तभी तो आप मार्केट में वो कर पाएंगे। यदि मार्केट में बिक्री घट रही है तो फिर एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर हमसे चूक हो रही है। फिर प्रोडक्ट की लाइफ जब ख़त्म हो गई, ठीक है ना, बेकार हो गया, फिर रिसाइकिल कैसे होगा, या सर्विसिंग मतलब उसका रीसेल वैल्यू क्या होगा। फिर सर्विस प्रोवाइड कीजिए, खराब हो जाता है तो गारंटी, वारंटी इत्यादि, या आजकल एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट करके AMC चलता है, तो प्रोडक्ट की चिंता खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लोगों की जैसे प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर बेचते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस दीजिए कस्टमर को, ताकि कस्टमर परेशान ना हो आपका, ठीक है ना। तो दीज आर दी फेजेज ऑफ दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये देखा, 2 मिनट में हमने आपको ब्रीफ भी कर दिया। अब हम लोग इसी PLC से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। या आज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़े, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी, and don't forget to share and subscribe if you have not subscribed. Thank you very much.